Hi guys, my name is Aditya Thackeray and you're watching me on Filmy Mantra. तो ये कब सोचा था आपने कि आपको क्रिएटर बनना है? सोचो अगर अभी एक्टर होते तो आप नेपो किड हो जाते। कोल्हापुर से धीरज है, हाँ। डोंबिवली से ओमकार है और खारघर से मैं हूँ। उस कैंपेन का मुझे इतना याद है कि मैंने वीडियो दिया, द वीडियो वेंट वेल आल्सो, बट ये पैसे ऐसे आए और ऐसे चले गए उसी शाम को। बट आई थिंक मिनी व्लॉग मैंने अपूर्वा से फर्स्ट टाइम, शी वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू मिनी व्लॉग्स। मेरे लिए सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर इज आई थिंक शाहरुख खान। मैंने सुना है कि काफी रेस्पॉन्सेज और कमेंट्स मिलता है कि यू लुक लाइक शाहरुख खान। एक सिग्नल पे तो एक ट्रांसजेंडर थे, उन्होंने मुझे अरे एकदम शाहरुख लगा। आई गेव हिम, मेरे को 50 रुपीज का एक ही नोट था, मैंने पूरा दे दिया उनको। तो मैं दोस्त से बात करके लग रहा हूँ शाहरुख तो लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हो कि नहीं? और उन्होंने वो सुना एंड ही वाज लाइक हाँ भाई लग रहा है शाहरुख। तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे फोर्सफुली शाहरुख खान बोला। बट मासूम और उदास जैसे रहते लड़के उस टाइम, मायूस, सॉरी मायूस, यस यो। सबसे हाईएस्ट कंटेंट एक दिन में कितना बनाया था आपने? आपका ब्रेकअप स्टोरी क्या था? फर्स्ट ब्रेकअप कब हुआ था? मेरा ब्रेकअप स्टोरी अभी कैमरा चार्ज है ना। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो शायद से शी वाज अ ईयर एल्डर टू मी। उसका फोन बहुत वाइब्रेट हो रहा था, मतलब हो रहा है। तो तब से ट्रॉमा है, किसी लड़की का फोन देखूं हाथ में तो दादी इसमें रख देता हूं वापस फटाक। बट चाहिए भी क्यों, अगर एक्स है मतलब यानी कि वो चैप्टर खत्म हो गया है, तो मत रहो दोस्त। कितने गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं? अपना क्या बोला मैंने, डेट टू मैरी करेक्ट। क्या क्वालिटीज चाहिए आपको लड़की में, किस टाइप की? आई डिड द ऑडिशन फॉर धड़क 2, लाइक मैं आया और मुकेश छाबरा ऑफिस में फर्स्ट टाइम मैं गया तो मेरे को बताया गया था कि भाई सेट पे जाएगा, बड़बड़ कम कर, आराम से, इमोशनल सीन है उनका, यू रिलैक्स। तो मैनेजर एंड पीआर ये आपका काम और हल्का करते हैं, ये मुझे समझ में आया। पर बाद में पोस्ट देख के समझ में आया कि कोई और है। लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इज आदित्य ठाकरे डेटिंग त्वरिका और प्लानिंग टू डेट हर? हाय गाइस, दिस इज अर्णा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। अक्सर हम सोचते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स में एक्टर्स से ज्यादा एटीट्यूड होता है, उनको ब्रांड्स कैसे मिलते हैं और किस तरह से उनका पूरा लाइफ होता है। तो एग्जैक्टली कंटेंट क्रिएटर्स का लाइफ क्या है ये हम जानते हैं आदित्य ठाकरे से। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी मंत्रा पे। थैंक यू सो मच। एटीट्यूड तो पता नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ लेके आने की, एटीट्यूड पर आ नहीं रहा इतने टाइम से। नहीं, बट हम जानना चाहेंगे एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ कैसे होती है, कितने अप्स एंड डाउन्स होता है? सी देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ, दो व्यू पॉइंट है इसके। कि एक व्यू पॉइंट ये है कि वट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया, यू फील कि हाँ ये अगर अच्छे कपड़े पहन के अभी बाली में घूम रहा है तो मजा ही कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट ओके कंटेंट क्रिएटर्स लाइफ इज वेरी फन, लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस, लॉट ऑफ ट्रैवल। बट वो कैसे होता है कि हम ट्रैवल के टाइम पे भी हम लोग लैपटॉप पे ऐसे होते हैं, हाँ वो एडिट हुआ, अच्छा हाँ वो अभी एक ऐसा ले, सो इट्स राउंड द क्लॉक, सो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज। तो इतना नॉट एग्जैक्टली कंप्लेनिंग अबाउट द लाइफ, बट उतना भी फन नहीं है जितना लोगों को लगता है। इट्स बैलेंस्ड अप, लाइक इट्स मोर बैलेंस्ड कि जितना आप काम करोगे उतना मजा आपके हिसाब से। कुछ लोग होते ज्यादा मजा करते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा काम करना पसंद करता हूँ। बट गुड। बट आपका पर्सनली एज कंटेंट क्रिएटर लाइफ कैसा है? मेरा ऑनेस्टली आई लिव इन अ केव वैसे है मेरा थोड़ा कि आई स्टे इन अंधेरी मेरे दोस्त के साथ। यू माइट बी नो ओमकार, हाँ, तो हम दोनों ही साथ में रहते हैं। सो ही मेक्स कंटेंट विथ मी एंड आई हैव माय एडिटिंग स्पेस मेड इन माय बेडरूम। तो उसके बाहर मैं कभी इतना ज़्यादा निकलता नहीं हूँ, अनलेस कोई फ्रेंड का प्रीमियर है और किसी फ्रेंड का कुछ बड़ा दिन है। लाइक रिसेंटली फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम मोस्टली वर इन सेम फिल्म तू या मैं। हाँ, तो वो वैसे इवेंट्स को मैं जाना पसंद करता हूँ कि सब दोस्तों का सेलिब्रेशन है। बट मोस्टली इट्स स्टेइंग एट होम, एनालाइजिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड एंड जस्ट ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट विद द कंटेंट। हाउ डू यू प्लान योर कंटेंट? नो प्लानिंग। तो इतना अच्छा कंटेंट कैसे हो जाता है? आउटपुट कैसे निकलता है? आउटपुट इज सी यू नो देयर इज अ मोमेंट व्हेन यू ट्राई टू रिक्रिएट द मोमेंट मल्टीपल टाइम्स, तो वो उसका ना वैल्यू थोड़ा कम होते जाता है। मेरा सिनेरियो ऐसा है कि इफ राइट नाउ वी आर सिटिंग हियर इन द सेटअप ऑफ एन इंटरव्यू, अभी मुझे ऐसे कुछ आइडिया आ जाएगा कि वी कैन मेक समथिंग ऑन दोज लाइंस, तो उसमें आई लाइक टू हैव फन विद इट। तो वैसे ऑन द स्पॉट होता है, जो भी आइडियाज आता है वो ऑन द स्पॉट। एंड ऑब्वियसली फ्यू ऑफ द रील्स जैसे कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है, जैसे कुछ स्पेसिफिक मैसेज मुझे देना है,
तो we'll plan it out कि short division and everything, but mostly it's all about you know having fun with the content that you're making, because हम लोग fun पहले करना चाहिए, बाद में audience fun करेगी। बट बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अलग अलग फील्ड में कंटेंट क्रिएट करते हैं, फैशन हो गया, फिटनेस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया। योर नीश इज कॉमेडी। क्यों आपने ऐसे पहले सोचा कि कॉमेडी में ही कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करना है, व्हाई नॉट अदर नीश? अभी दुनिया में इतना दुख है ऑलरेडी, लोग काफी कभी परेशान होते हैं, बहुत बहुत चीजें होती है, तो ह्यूमर इज अ वेरी लाइट आई थिंक कंटेंट टू कंज्यूम, क्योंकि दिन फिर अच्छा निकल जाता है। तो इट्स मोर द इंटेंट इज टू मेक दैट 1 minute also fun for the person who's watching it. Correct. तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स आराम से। बट आदित्य, आई फील कॉमेडी कंटेंट क्रिएट करना इज मोर डिफिकल्ट देन क्रिएटिंग कंटेंट इन लाइफस्टाइल, फूड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इज इट? I mean, for the people who, I mean, I don't mean to be rude, but for the people who are making an effort to make the people laugh, करेक्ट। so वो दिख के आता है, तो वो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट यू योरसेल्फ फाइंडिंग द जोक फनी एंड फिर तुम मुंह में जो आए वो बोल दोगे ना, तो उतना स्ट्रेस नहीं है। यू जस्ट हैव टू हैव फन विद द यू नो द लाइन दैट यू आर सेइंग, वो सामने वाले को भी फनी लगना चाहिए। इफ यू पुट ऑन एन एफर्ट तो वो डिफिकल्ट होता है। लाइक इफ आई वांट टू क्रैक अ जोक इन फ्रंट ऑफ यू और तुम उस मूड में नहीं हो और मैं कर रहा हूँ कि अरे ऐसा होता है वैसा होता है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो बहुत बार इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन कि मौसम कैसा है, ऑडियंस का मौसम है क्या वैसे, टू टेक दैट जोक इन दैट वे। तो ज्यादा इतना स्ट्रेस लेने का नहीं, जो है वो आई एम वेरी इजी, सॉरी यू माइट नॉट बी गेटिंग दोस वेरी इंटेलेक्चुअल आंसर्स, जस्ट बी योरसेल्फ। या आई एम जो आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है उसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ये कब सोचा था आपने कि आपको क्रिएटर बनना है? क्रिएटर ये वर्ड तो मुझे 2024 में पता चला कि मैं वो हूँ क्रिएटर। Okay. उसके पहले तक आई वाज जस्ट इन द कॉलेज, आई वाज मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स, आई वाज डायरेक्टिंग शॉर्ट फिल्म्स, आई वाज एक्टिंग इन इट। तो फॉर मी दैट अर्ज टू यू नो क्रिएट समथिंग एवरी डे, दैट थिंग वाज इंस्टिल्ड इन मी सिंस कॉलेज, क्योंकि इन कॉलेज वी हैड अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स एंड आई हैव डन मास मीडिया, सो वी हैड अ लॉट ऑफ वीडियो प्रोजेक्ट्स। सो दैट शूट एंड दैट यू नो दैट एक माहौल रहता है सेट का कि यू नो 5-6 people come together, लाइक छोटा छोटा शूट जो होता है कॉलेज में, तो 5-6 लोग साथ में आके जो फन करते हैं, दैट्स माय सेफ स्पेस। तो वो मैंने, और ग्रेजुएशन के बाद क्या हो गया कि पोस्ट लॉकडाउन एवरीबडी हैड इनफ टाइम एंड मेरे भी कुछ अलग प्लान्स थे। आई वाज सपोज्ड टू गो टू कनाडा टू लर्न डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन फिक्शन फिल्म मेकिंग, तो वो मेरा हुआ नहीं। तो मैं सोचा कि अभी 2-3 महीने है इधर, बाय द टाइम आई गेट द ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर आई हैव 2-3 months, तो आई विल हैव फन। एंड धीरज, ओमकार एंड सुमित, ऑल दीज 3 फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड्स ऑफ माइन, हम लोग तो वैसे ही शूट कर ही रहते हैं। सो दिस फॉर्मेट वाज जस्ट यू नो अ सेफ स्पेस फॉर अस टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स कि हमको क्या जोक्स करने हैं, बिकॉज वी नेवर थॉट अबाउट इट कि अभी जैसे लोग सोचते हैं बिफोर सेइंग एनीथिंग कि ओके देयर आर 5 possible ways दिस थिंग कैन गो रॉन्ग। तो हमारा वैसा नहीं था, हमारे जोक्स हमको ही पता है कि इतने कुछ ज्यादा तबाही नहीं मचाएंगे, तबाही नहीं करेंगे, तो जो है वो बोल दो। सो इट वाज, अभी तक आई हैवंट रीच्ड दैट स्टेज आई थिंक इन माय करियर वेयर आई कैन सिट एंड स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग, बिकॉज यू नो यू हैव नो क्लू व्हाट इज गोना कम इन द नेक्स्ट few months for you, for me, for anyone. So it's better to be in the moment and you always, ये जो time है, मेरे dad हमेशा कहते हैं, my dad is also from the same field. He was an actor but not extensively. So by the time I was born, he quit acting. Oh. Yeah. So उन्होंने मुझे एक बोला थी कि I have wasted a lot of my time, like my youth years, to you know chase these things कि अरे हमको ये करना है, और उसमें मेरा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब फन ही नहीं हुआ, मेमोरीज ही नहीं बने। तो मेरा वो बैलेंस आउट रहता है कि जैसे काम आएगा वैसे वील डू इट, बट मजा इंपॉर्टेंट है। पर सोचो अगर अभी एक्टर होते तो आप नेपो किड हो जाते। क्या क्या? नेपो किड हो जाते फिर इंडस्ट्री के। हाँ हाँ, मतलब वो भी बनना पसंद करूंगा if anybody wants to adopt, because वो भी है एक अलग जरिया, बट ठीक है, they might be having their own you know battles to fight every day. उनको like I don't think I've met anyone, but जितना मैंने ऑब्जर्व किया है ना कि उनके भी अपने अपने बैटल्स होते हैं भाई, जितना मैंने देखा है। So they have their own battles and we have ours. So करेक्ट। बट मैंने एक पुराने पॉडकास्ट में सुना था कि आपने घर भी छोड़ दिया था अब्रप्टली, सारे फ्रेंड्स ने मिलके फिर एक घर रेंट लिया था। वो पूरा स्टोरी क्या था एग्जैक्टली?
वो मैं शॉर्ट में बताऊंगा. इतना बड़ा रिस्क मतलब. So I'll tell you the people from Mumbai, they'll know the geography of it कि बदलापुर, डोंबिवली and खारगर. These three are three different points of Mumbai. ओके. So बदलापुर से धीरज है, डोंबिवली से ओमकार है और खारगर से मैं हूँ. And our college is in माटुंगा. So हम लोग every day we should travel from all these three places to Matunga to chill and to shoot and everything. So after a point, Dheeraj was the one who told me कि bro, I'm not, you know, मुझे नहीं हो रहा है यार बदलापुर से because it's 2.5 hours one क्योंकि side. पूरा टाइम उसी में ही चला हाँ. गया, घर सिर्फ शक्ल दिखाने जाओ. हाँ, तो घर वाले ही ऐसे बोलने लगे क्या तुम घर पे रहते नहीं हो. And Dheeraj was the one who came up with the idea कि bro, let's move in together. हम लोग साथ में रह के कंटेंट भी बनाएंगे और ये भी करेंगे. और ये मुझे ये इंसान बता रहा है सैटरडे नाइट को कि ऐसे ऐसे करते because he had found a place. हाँ, तो उसने बोला ओमकार मैंने- के साथ था शायद से ना. हाँ, तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा कब कर रहे थे. ओमकार बैक्ड आउट आई थिंक लास्ट मोमेंट पे, देन यू जॉइंड. ओमकार बैक आउट नहीं, ओमकार हमारा क्या था वो टाइम फ्रेम ही 4-5 दिन का था वेयर दिस कॉन्वर्सेशन वाज हैपनिंग. Okay. लेकिन मुझे भी जिस दिन पता चला उसके तीसरे दिन आई वाज इनसाइड द हाउस. मुझे भी नहीं पता चला कि क्या हुआ. सैटरडे नाइट का आई एम पैकिंग माय बैग एंड डैड को लगा कि जा रहा है लोनावला या फिर इगतपुर जैसे जाते हैं ना हम सब वैसे. उनको लगा वैसे जा रहा friends के साथ है. थोड़ा. तो मैंने पापा को बोला भाई मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, सॉरी आई हैव टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू फोकस ऑन दिस. तो पापा ने बोला 3 महीने दे रहा हूँ, 3 महीने में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना. तो वैसे हमने वो स्टार्ट किया था कि लेट्स यू नो स्टार्ट स्टेइंग बिकॉज बट आई टेल यू नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन इट कि इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन क्योंकि तभी से ही देन वी बिकेम वेरी इंडिपेंडेंट. ऑल दोस थिंग्स. आटे डाल की भाव पता चला. हाँ हाँ हाँ. पूरा. और सुबह उठ के वही अभी तीनों के स्ट्रगल की नाश्ता कौन बनाएगा. फिर कॉफी, आई वाज द कॉफी मेकर, तो कॉफी जल्दी जल्दी सबसे सबको चाहिए. सो आई वाज द कॉफी पर्सन. तो ठाकरे कॉफी, हाँ चलो कॉफी कॉफी. तो वैसे वी हैड डिवाइड ऑल द हाउस होल्ड थिंग्स. बट इट वाज अ फन टाइम, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आफ्टर 3 months फिर क्या रिएक्शन था डैड का 3 महीना होने के बाद? 3 months के बाद आई थिंक कंटेंट क्रिएशन उस टाइम पे, दिस इज वी आर स्पीकिंग अबाउट 2021 आई फील. तो 2021 में भी ना द कैंपेन्स एंड द कोलैबोरेशन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, द वॉल्यूम ऑफ इट उतना उस टाइम पे नहीं हो रहा था. लाइक क्रिएटर्स गेटिंग अ कैंपेन, लाइक वन कैंपेन एवरी मंथ व्हेन यू आर एट अ फॉलोअर्स ऑफ 25 to 30K वाज अ बिग थिंग बैक देन. करेक्ट. तो हम लोग एक ही कैंपेन में इतना खुश हो रहे थे कि चलो भाई ये महीना तो हो जाएगा, पैसे निकल जाएंगे. हाँ अगले का अगले महीने देख लेंगे, ये महीना हो जाएगा. और उसमें डैड का ये था कि आफ्टर 6 months he used to call me up and he used to give me different forms to fill कि गवर्नमेंट में ये एग्जाम चालू है, रेलवे के फॉर्म्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं. एंड बाय द टाइम आई रीच 100K तो मैंने डैड को दिखाया कि अभी थोड़ा ग्रोथ तो है, वी कैन सी दैट अभी और मेहनत करूंगा तो और आगे जा पाऊंगा. तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर तब जब पहुंचेगा ना तब मैं तेको वापस फॉर्म भेजता हूँ. सो ही बिलीव्स इन दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एक सपोर्ट था डैड के एंड से. डैड के At least he believed in you and he gave you that time also to grow. To grow also, and specifically he has done it himself, all this struggle, hustle, everything उन्होंने खुद ने भी किया हुआ है. So he knows the, you know, how much it takes a toll on that person कि जब आप कोशिश कर रहे हो और बहुत सी चीजें वर्कआउट नहीं होती है तो इंसान को अगर आप ज्यादा भी यू नो फैमिलीज कभी कभी होती है कुछ नहीं कर रहे हो ये सो वो करते हैं ना तो वो इंसान और नीचे हो जाता है. देन रियलिस्टिकली अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी गई उसके पास, then he won't be able to, he or she won't be able to give the 100% in that opportunity because the baggage that he is having. तो डैड और मॉम दोनों मेरे जैसे ही बहुत चिल है कि देख हुआ हो रहा है, are you having your food on time, बस that's it. So इतना स्ट्रेस मैंने दिया नहीं, thankfully. लेकिन मैं स्टार्टिंग में ऐसे सुनने में आया था कंटेंट क्रिएशन से कितना ही कमा लोगे, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपने फेस किया था फैमिली, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के थ्रू? हाँ मतलब एक्सटेंडेड फैमिली को तो बीएमएम का भी फुल फॉर्म नहीं पता था. सो दे हैड, उनको तो मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब से दे वर इन डाउट्स कि बीएमएम कर रहा है, क्या होता है बीएमएम. हमको तो बीई पता है और एमबीबीएस पता है, सो ये हमको पता नहीं तो क्या कर रहा है. सो तब से ही मेरा इमेज घर में वही था कि इसका पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ तो कर रहा है बट पता नहीं क्या कर रहा है. सो बट इट्स जस्ट नॉइज फॉर मी, आई फील. आई डोंट यूजुअली इतना मैं सोचता नहीं वो नॉइज क्या है. अपना गोल क्या है, काम हुआ, people are happy, I'm happy. तुम्हारा होना That's- sufficient है बस. That's it. First income through your brand collaboration was when and which brand was that और कितना पे चेक था उसका? The very first Very first was a
आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर, एक एप्लीकेशन था, इट वाज अ डेटिंग एप्लीकेशन कॉल्ड क्वैक क्वैक। ओह, तो जब उन्होंने मुझे रीच आउट भी किया था ना, आई थॉट इट्स अ प्रैंक कि क्वैक क्वैक करके पहला कोलैबोरेशन हाँ, दे मेल यू एंड दे गिव यू द नंबर एंड यू टॉक, हाँ। एंड हम अपनी इंग्लिश में बात करते हैं, जो भी जैसी भी थी कि हेलो या नीड टू, ऐसे करके हम व्हाट आर बात, द कमर्शियल्स, या व्हाट आर द कमर्शियल्स, एंड दे अप्रोच मी कि हाँ हमको एक कैंपेन है ऐसे ऐसे करके एंड वी हैव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। मतलब या श्योर। तो उस कैंपेन का मुझे इतना याद है कि मैंने वीडियो दिया, द वीडियो वेंट वेल आल्सो, बट ये पैसे ऐसे आए और ऐसे चले गए उसी शाम को, क्योंकि कमर्शियल्स बहुत कम थे। ओके, तो आए जैसे, तो बाकी के दोस्त भी ऐसे ही थे कि अभी it's your first income through content creation, आप शेयर कर सकते हो कितना था वो कमर्शियल? that was I think 5 to 6,000 rupees for one reel। मैं बोला ठीक है, हो गया, इसमें लोनावला का पिकनिक हो जाएगा उस टाइम पे, for all the boys too। ओह, या और अब तो 5,000 में पेट्रोल का ही खर्चा हो जाता है लोनावला का। पर फन टाइम्स वो हमने वैसे ही, फर्स्ट मेरा एक ही थियरी है कि पहली कमाई आप जब आती है आपके पास, तो वो खुद पे ज्यादा खर्च करो, देन इफ यू नो दैट यू हैव मेड द फर्स्ट चेक, ऑब्वियसली आप आगे भी कमाओगे, तो देन यू कैन कीप स्टार्ट मेकिंग अदर पीपल हैप्पी अराउंड यू। बट पहला खुद पे इट्स लाइक अ रिवॉर्ड कि हाँ भाई तुमने मेहनत की, दिस इज योर ट्रॉफी और रिवॉर्ड और व्हाटएवर, एंड अभी आगे काम पे, उसके बाद फिर खुद पे खर्चा मत करो, एक ही बार फर्स्ट टाइम करो, मेक योरसेल्फ हैप्पी कि सी आई हैव डन दिस एंड देन कंटिन्यू वर्किंग। बट जब फर्स्ट टाइम सोचा था कि अब तो मुझे कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम करना है, प्रॉपर्ली करना है, तो तभी क्या सोचा था आपने कि ब्रांड्स किस तरह से ट्रैक करेंगे, कितना इनकम किस तरह से आएगा, ऐसे क्या पहले सोचा होगा आपने? I'll tell you very honestly, back then we had no awareness about all such things। हमको एक ही पता था कि if we are using a bad word in a reel, probably the brand would not be reach out, will not reach out to you thinking that okay, this profile is using a bad word as a humor or something। तो वो हमने एक deliberate कोशिश रखी थी कि जब तक जरूरत ना पड़े कोई गाली देने की, तब तक हम गाली नहीं देंगे। वील मेक द जोक्स एज मासी एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा ऑडियंस तक वो पहुंचे, इवन फैमिलीज, स्मॉल किड्स। और मैं बहुत बार जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो सरप्राइजिंगली लॉट ऑफ किड्स 5th या 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, वो आके मुझे ज्यादा मिलते हैं कि वी वॉच योर यूट्यूब शॉर्ट्स। सो हैविंग ऑल ऑफ दिस इन कंसिडरेशन, पहले से थॉट यही था कि कैंपेन्स को हम टारगेट नहीं कर, लाइक वी वोंट रीच आउट टू देम और वी वोंट बी एबल टू, क्योंकि वो बहुत ही अलग प्रोसेस है। हमारा जॉब है कंटेंट बनाना, ब्रांड को अगर और क्लाइंट को अगर वो पसंद आया, दैट फैक्टर इज आल्सो वेरी सब्जेक्टिव कि किसको क्या पसंद आ रहा है। सो हमारा काम क्या है, कंटेंट बनाना। सो वील मेक इट क्लीन कॉमेडी विल डू एंड देन वी लीव इट अप टू द। सोचा नहीं था कि इससे हम अर्न करेंगे, पहले जस्ट लोगों को हंसाओ। हाँ, लोगों को एंटरटेन करो ऑटोमेटिकली। सी व्हेन यू आर इन दैट, आई थिंक व्हेन यू आर इन दैट जोन ऑफ योर्स where you are having fun with your own techniques and skills that you also don't know कि यार ये मैं कर सकता था, कभी कर पाऊंगा। when you are in that zone ना, so I think money will come eventually। और एक नॉर्मल इंसान को आज भी सफाइस करने के लिए 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ज्यादा नहीं लगना चाहिए इतना। just because you are earning more, that should not be a reason for you to spend more। करेक्ट। तो स्टैंड ऑफ लिंक जैसे मम्मी पापा ने सेट किया है वैसे ही अभी तक है, एंड द मनी इज नॉट द प्राइम फैक्टर टू मेक कंटेंट, इट इज आल्सो द सेकेंडरी फैक्टर हो सकता है कि हाँ ठीक है, पैसे भी ऑब्वियसली वी हैव बिल्स टू पे, वी हैव सम थिंग्स टू बाय, PlayStation 5 वगैरह वो सब, EMI, PS5 मेन थिंग्स। तो फन के लिए जितना बनता है उतना खर्च करो, बाकी गिव इट टू योर पेरेंट्स, बाकी मैं सब दे देता हूँ। ओह नाइस। इंस्टाग्राम पे मिनी व्लॉग्स भी शायद से आपने ही ट्रेंड शुरू किया था इसका। मिनी व्लॉग्स का आई डोंट थिंक सो। मिनी व्लॉग्स का आई थिंक मैंने तो पहला इसका देखा था, अपूर्वा रेबेल किड, बिकॉज वो तब से शी इज मेकिंग, आई थिंक आई मेट हर व्हेन वी हैड गॉन टू इंदौर। IIM ने हमको इनवाइट किया था एज पैनलिस्ट, और हम लोग ही क्वेश्चन में थे और हमारे कुछ दोस्त वहां पे वीडियोस बना रहे कि कंटेंट बना रहे हैं, देखो घर वालों
व्लॉग कभी कॉलेज में नहीं जा पाया, अभी IIM वाले बुला रहे हैं, ये वाला कुछ कंटेंट चल रहा है आसपास. बट आई थिंक मिनी व्लॉग मैंने अपूर्वा से फर्स्ट टाइम, शी वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू मिनी व्लॉग्स. या मैंने अभी तक इतना बनाया नहीं मिनी व्लॉग. ओके. तो कॉलेज में भी आपने जैसे मेंशन किया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान आपने दिया है कंपेयर टू योर स्टडीज. तो जब आपका वो आउटपुट नजर आने लग गया कि हो योर रील इज गोइंग वायरल, कंटेंट बहुत सक्सेसफुल आ रहा है, टीचर्स और प्रोफेसर्स का क्या रिएक्शन था कॉलेज में? I think teachers and professors in my college, they were already very supportive. So when I was working, when I was doing the short films in my second year, in my third year, so they already had started guiding me. Ki, you know what you should do, you should reach out to these, production houses, send across your portfolios and profiles. So they were already in the process. जैसे मेरे दो professors हैं, Professor Sandesh Samant and Professor Priyanka Desai. These two professors, उन्होंने मुझ पे ज़्यादा ध्यान दिया था कि हमको पता है कि ये पढ़ाई में तो इसका नहीं होने वाला है, बट एक्टिंग थोड़ी ठीक ठाक कर लेता है, so let's push him there. तो they were in the process already. When it started happening, उनके लिए वो था कि हाँ, मैंने बोला था ना, कर लिया वैसे. बट जो बाकी क्रिएटर्स के बारे में आपने सुना होगा स्टार्टिंग में, बी अ क्रिएटर योरसेल्फ नाउ, तभी तो बैक देन आपने सोचा नहीं था कि ओ मैं भी एक बड़ा क्रिएटर बनूंगा आगे जाके. तो ऐसे कौन से क्रिएटर था या थी आप जिसको इंस्पायर करते थे, ओ नाइस कंटेंट एंड एवरीथिंग? बैक देन मेरे लिए सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर इज आई थिंक शाहरुख खान सिंस द बिगिनिंग, बिकॉज ही फिट्स, मतलब फिट्स नहीं, बट ही इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर. वो अपनी फिल्में, जैसे जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से मैं देख रहा हूँ, तो ही प्रोड्यूसेस द फिल्म. He also has obviously VFX he does. So वो ही हो गया ना कि content वो अपने हिसाब से create करके he is putting out to the world and at such a huge scale. So that is my inspiration कि content creator ऐसे नहीं कि depending on the numbers, but at the scale of it, how he is doing it. And few films like Zero, जैसे Zero ये एक फिल्म थी कि लोगों को अभी तक पता नहीं आता है कि उसको एक बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी. And to make that without the expectation of कि हाँ कितना हम कमाएंगे और कितना क्या होगा, it's just putting money and all the obviously hard work and skill to not know whether this is going to culminate into a good thing. तो वो चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि when you are in the moment, when you are making something, just keep yourself indulged in that whole process. Correct. Don't think about the other factors that much. So Shahrukh Khan के फैन हो ना? Yeah. Yes. Okay. मैंने सुना है कि काफी रेस्पॉन्सेज और कमेंट्स मिलता है कि यू लुक लाइक शाहरुख खान. हाँ, बहुत पीछे मेहनत है उसके पीछे. ये जो बाल है, ये मैंने 2015 से मेरा हेयर स्टाइल चेंज नहीं किया कि उन्होंने भी इतना चेंज नहीं किया, मतलब ही कीप्स चेंजिंग इतना, बट मैं वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वाइज. हाँ, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. अपने प्रोजेक्ट इतने कभी आए नहीं 10-12 सालों तो कभी जरूरत पड़ी नहीं. बट या आई थिंक इट मेक्स मी फील वेरी हैप्पी एंड मोटिवेट करता है मुझे बहुत कि कोई ऐसे बोलते. मुझे एक बार आई थिंक these college festivals we used to have where we used to call those judges, और उसको हम chain बना के we used to make those human chains and we used to escort them to the. तो वो मैं काम कर रहा था मेरे लास्ट ईयर में इन कॉलेज, एंड उस पे मैंने वो रईस का, तभी रईस आई थी, तो रईस का वो चश्मा होता है ना, वो स्पेसिफिक दैट फ्रेम. सो आई हैड वोन दैट फ्रेम एंड अ जज वाज आई थिंक गोइंग समवेयर, उसने मुझे देखा और कहा कि अरे 1500 का शाहरुख खान. और बाकी दोस्तों को चलो ठीक है 150 तो नहीं बोला 1500 बोला, मतलब अच्छा ही होगा यार. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. वो जो है ना 150 का, तो 150 वाला तो नहीं, 1500 वाला हो भाई, वो तो पता है मुझे. तो उसमें मैं ऐसे ही वो फटाफट हो जाता, कोई कुछ भी बोल रहा था, मैं कुछ हो रहा था. तो वो मेंशन भी नहीं करते, सिर्फ इतना बोलते शाहरुख जैसा लग रहा है, तो भी आई एम हैप्पी ऐसा. या अरे मैंने एक सिग्नल पे तो एक ट्रांसजेंडर थे, उन्होंने मुझे अरे एकदम शाहरुख लगा. आई गेव हिम, मेरे को 50 रुपीज का एक ही नोट था, मैंने पूरा दे दिया उनको. इतना खुश हो गए? बहुत खुश हो गया था मैं सच में. जरा पूरा रखो यार प्लीज. पर सबसे पहला कमेंट किसके पास से आया था कि आप शाहरुख जैसे लग रहे हो? फर्स्ट आई थिंक like while working, right? Like after working, I think there was this one sound person जो बैठते हैं ना, जैसे वो हेडफोन लगा के बैठते हैं, he has his own. तो वो एक शूट पे मैं गया था and I was doing something, और मैं अपना माइक लगा रहता है ना,
तो मैं दोस्त से बात करके लग रहा हूँ शाहरुख तो लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हो कि नहीं? और उन्होंने वो सुना एंड यू लाइक हाँ भाई लग रहा है शाहरुख, मूव ऑन, सच में लग रहा है बट लेट्स कैरी ऑन विद द शूट। तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे फोर्सफुली शाहरुख खान बोला। बट बीना कंटेंट क्रिएटर कितना स्ट्रगल होता है एक कंटेंट बनाने के पीछे? स्ट्रगल, आई पुट इट दिस वे कि स्ट्रगल इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट दैट कॉन्सेप्ट कि अगर आपको पता है कि कॉन्सेप्ट आपको ये बनाना है तो देयर विल बी चैलेंजेस विद इट, सो दैट इज नॉट द स्ट्रगल। स्ट्रगल ये होता है टू बैलेंस आउट योर पर्सनल लाइफ एंड द वर्क लाइफ। क्योंकि कभी कभी ब्रेकअप हो जाते हैं तो 6-8 महीने हम ऐसे लड़के जैसे होते हैं उदास मायूस से, नहीं डिप्रेशन वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, उदास मासूम से होते हैं, तो उसमें जो डिप्रेशन वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल्स के लिए होता है, गाइस के लिए नहीं होता होगा। डिप्रेशन इतना मतलब वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट मासूम और उदास जैसे रहते हैं लड़के उस टाइम, मायूस, सॉरी मायूस, यस दो मायूस, हाँ मायूस और उदास जैसे रहते, मासूम नहीं होते प्लीज, तो ब्रेकअप ही नहीं होता। दो के 10 में से एक मासूम हो सकता है वैसे पकड़ के चले, प्रोबेबिलिटी इफ वी कैन गो कंटिन्यू। उस टाइम पे ना वो ऑलरेडी योर इमोशंस आर गोइंग ऑन अ रोलर कोस्टर, और तभी ट्रेंड कुछ और आ रहा है कि वो फॉलो करना पड़ता होगा, उस पे करना भी है कंटेंट, या फिर एक थॉट भी आया है वो बहुत फनी है, खुद को पता है बट अंदर से रो रहे हो, किसी ने कुछ किसी यू नो यू हैव योर ओन, योर पर्सनल लाइफ ऑलवेज हैज दिस ओन वे टू हम्बल यू। करेक्ट। कि कोई दोस्त के साथ बात कर रहे थे, अचानक वो बात करना छोड़ दिया तो उसका थोड़ा सैडनेस होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक दिस इज अ स्ट्रगल कि ये सब छोड़ के टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट दैट यू आर डूइंग, तो वो उतना ही स्ट्रगल होता है। बाकी कंटेंट में आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्ट्रगल। एक दिन में कितना बन जाता है? डिपेंडिंग कैमरा की बैटरी कितनी है या फिर माइक चार्ज कितना है। बनाने के तो पूरे दिन बैठ के बना सकते हैं। Oh my God. सबसे हाईएस्ट कंटेंट एक दिन में कितना बनाया था आपने? आई थिंक 8 or 9, बट दैट वाज, में शूट कर लिया था। हाँ नहीं, बट दिस इज आई एम टेलिंग यू, दिस इज आई हैड जस्ट स्टार्टेड, आई वाज एट 3000 or 4000 फॉलोअर्स। तो उस टाइम पे वो रहता है ना कि जितना करे कम लग, हाँ इट्स अ बिगिनिंग फेज। तो बिगिनिंग में वी वर लाइक कि नहीं ये भी करते ऐसे करते थे। शाम तक दोस्त, लाइट चली गई, दोस्त भी बोले बस ना यार हो गया ना, अभी 1 हफ्ते का तेरा कंटेंट बैंक हो गया बनाए जा रहा है, अभी आराम कर, 12 आराम करते। सो या 8 to 9 दैट्स माय हाईएस्ट। तो इसके पहले आपने बोला था ब्रेकअप के टाइम पे मायूस हो जाते हैं, आपका ब्रेकअप स्टोरी क्या था? फर्स्ट ब्रेकअप कब हुआ था? मेरा ब्रेकअप स्टोरी अभी कैमरा चार्ज है ना? चार्ज, एकदम चार्ज है। चार्ज। मेरा ब्रेकअप स्टोरी कौन सा सुनना है आपको? सबसे पहला वाला प्यार, पहला वाला, फिर धीरे-धीरे सबसे पहला वाला, एंड दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। मैं कुछ बनावट नहीं, लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएटर है कुछ भी बना रहा है, ये रियलिस्टिक है जो हुआ है। वो मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो शायद से शी वाज अ ईयर एल्डर टू मी। नो शी वाज नेवर अ गर्लफ्रेंड, वो गुड फ्रेंड, नेवर डेट एंड वर्क, ऑलवेज वर्क। इज इट? या ऑलवेज या नहीं तो कभी ना कभी तो हम ओपनली बोल ही देते ना कि पोस्ट कुछ तो आ ही जाता, या फिर आजकल बहुत कपल्स यू नो कि वो वीडियो नहीं होते कोई किसी का स्किन केयर कर रहा है, मेकअप गर्लफ्रेंड कर रही है, तो ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, मेरा कुछ फुटेज ऐसा। अभी की बात कहाँ कर रहे हैं हम? नहीं पहले से ही, अभी मेरे सब वीडियोस तुम देखोगे, वीडियोस देखे मैंने, बाकी लोगों ने भी आई एम श्योर समीक्षा के साथ वीडियोस बनाए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट उसके साथ सबसे ज्यादा है, बिकॉज़ शी वाज, आई थिंक एट दैट मोमेंट शी वाज द बेस्ट एक्टर टू मी। कि जैसे मैं क्विकली बोलता था ना कि समीक्षा अपने को ऐसे कॉन्सेप्ट इस पे ऐसे करने का, तो शी यूज्ड टू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली एंड वेरी फास्ट, और जैसे मुझे चाहिए होता था द एक्सप्रेशन और एनी डायलॉग, द एनर्जी, तो वो उस हिसाब से उसके साथ ज्यादा काम है, उसके साथ ऐसे नहीं। वो अपना नेवर डेटेड, फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स अभी तक, गुड फ्रेंड्स। हाँ, आपका क्वेश्चन था ब्रेकअप स्टोरी। ब्रेकअप स्टोरी क्या था कि शी वाज अ ईयर एल्डर टू मी एंड 12th के वाइवास नहीं होते, तो मेरा भी 12th का वाइवा चालू था, बट शी वाज रिपीटिंग अ ईयर। फेल हो गई थी? नहीं, उसको डॉक्टर बनना था, तो सीईटी में कम आए थे, तो शी वाज रिपीटिंग अ ईयर अगेन टू गेट दोज मार्क्स, और उसका वाइवा मेरा हो गया था एंड शी वाज गोइंग फॉर हर वाइवा, और वो अपना फोन मुझे देके गई कि ये पकड़, और मैं बैठा हूँ फोन पकड़ के ऐसे शांत की, और तब मैं एकदम आई वाज, दिस इज 2016, ऑलमोस्ट 10 years बैक,
तो तब तक कुछ इतना, और फर्स्ट रिलेशनशिप ओ जो मम्मी ने बोला वही करना है कि गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, कुछ हो जाए झगड़ा अगर कुछ हो जाए तो शांत रहना, ये सब अपना घर पे बता दिया था? हाँ फर्स्ट रिलेशनशिप ही? या माय मॉम्स वेरी चिल उस हिसाब से। मम्मी को मैं पहले बचपन से, मम्मी मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब अच्छा डोंट डू एनीथिंग मिसचीव्स, मतलब जो भी है, तो वैसे मम्मी को पूरा पता था। एंड मेरा अपना वही है ना गोल, डेट टू मैरी वाला है कि नहीं? क्या था? डेट टू मैरी गोल है ना लड़कों का, व्हाई वुड बी डेट अगर मम्मी को नहीं मिलाना तो। हाँ, तो मैं तो इतना फास्ट था कि अगर गर्लफ्रेंड बन गई, वो जो थी फर्स्ट डे पे भी मेट, सेकंड थर्ड डे मम्मी हेलो, इतना? हाँ एकदम क्विक। क्विक। मेरा वही था कि मम्मी को पहले मिलाऊं, मम्मी से अप्रूवल जो भी है वैसे, तो मम्मी ने अप्रूवल दे दिया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उसने मुझे ऐसा फोन दिया, मेरा उसका फोन मुझे दिया, बोला कि मैं जाती हूँ वाई के लिए, मतलब ऑल द बेस्ट, वो वाला आंसर प्लीज और रियलिस्टिक लगेगा, वो वाला आंसर याद रखना, वो आ सकता है, एंड हाँ ऑल द बेस्ट, डू वेल, ऐसे करके मैं उसको प्रेप करके भेज दिया। और ये फोन है ना, ऐसे मैं पकड़ के बैठा हूँ अभी, यू नो योर फोन स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अ लॉट बट देयर इज नो नोटिफिकेशन। हाँ कभी हाँ, उसका फोन बहुत वाइब्रेट हो रहा था, मतलब डर 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 हो रहा है, क्योंकि वो डीएनडी पे होता है तभी, या नोटिफिकेशन नहीं आता, वो खाली वाइब्रेट करता है। तो ऐसे हो रहा था। एंड मुझे डर लग गया कि यार इतना क्या, मैं सामने हूँ, कौन इतना मैसेज कर रहा? हाँ, और हो भी सकता है मम्मी पापा। एंड मेरा क्या है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ना, कि लगता है घर पे कुछ हो गया तो मम्मी पापा फोन करे, तो मैं देख रहा हूँ कौन है, सरप्राइज। आंखों में आंसू, गला एकदम ऐसा। फिर वो आया देख के आई, मैं उसको बोला ये ले तेरा फोन, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। शी वाज लाइक क्या हुआ? ये हुआ है, एंड शी आल्सो अंडरस्टूड इट। तो ऑफ कोर्स फोन दिया है तो समझने वाली बात है। राइट, थैंक यू। तो तब से ट्रॉमा है, किसी लड़की का फोन देखूं हाथ में तो डर ही लगता है, इसमें रख देता हूँ वापस फटक से। तो तब से हाँ ये हुआ था। एंड उसके बाद अरे वो भी फन था यार, अभी वो भी हाँ नाउ शी इज आल्सो गुड फ्रेंड। उसको हम भी बच्चे थे तभी, तो तभी उसको भी पता नहीं था कि क्या जो नया कॉन्सेप्ट बन रहा है, एक्स कैन बी फ्रेंड्स और एक्स कैन बी फ्रेंड्स, आप कौन सा फॉलो करते हो? मेरी इच्छा थोड़ी रहती है, जिसको जो एक्स है उसके हिसाब से चलेगा ना। होता है ना एक्सेस कैन बी फ्रेंड्स, मतलब इफ यू आर डेटिंग, ब्रेकअप हो गया बट आफ्टर ब्रेकअप यू कैन बी फ्रेंड्स, या फिर एक्सेस कैन बी फ्रेंड्स आफ्टर ब्रेकअप, आप कौन सा फॉलो करते हो ट्रेंड? I would obviously love to follow exes can't be friends, क्योंकि once your chapter is over, अगर वो जगह खाली नहीं रखोगे तो दूसरा मतलब आगे if you want to मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। मूव ऑन भी नहीं, but if you want to settle, if you want to keep your personal life very fight free, you know, a lot of arguments free, अगर आपको वैसी लाइफ चाहिए, so don't make your partner, अगर वो आपका पार्टनर भी कैसा है, suppose if you are dating someone, if your partner is not okay, that you know I don't like, तो you have to you know मेक माइंड्स विद इट कि हाँ ठीक है ओके, बट चाहिए भी क्यों? अगर एक्स है मतलब यानी कि वो चैप्टर खत्म हो गया है, तो मत रहो दोस्त। जब था टाइम तब तो तुमने कुछ उखाड़ा नहीं। अब ये फ्रेंड्स रह के क्या ही है, और वो फ्रेंडशिप तो अपने को पता है कैसे रहता है। ओह हाँ एग्जैक्टली, फ्रेंड्स नहीं है ना। एक्सेस कैन बी फ्रेंड, वो एक्स फ्रेंडशिप में भी क्या है, सैटरडे नाइट किधर जाना है, क्या है वो सैटरडे नाइट कोई चमकते ये वाले, वही तो हफ्ता है ना मंडे टू फ्राइडे, तब सुबह फोन करो कॉफी वॉफी के लिए, तो सैटरडे नाइट को ही वो एक्स फ्रेंड्स वो आते हैं, तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अपना अपना लाइफ बहुत स्मॉल सर्कल रखो, पार्टनर बेस्ट। कितने गर्लफ्रेंड्स रह चुके हैं? मेरी अभी तक की 2 ही रही हैं, और दोनों 3-3 साल ईच। ये क्या आपने वो सब्सक्रिप्शन लिया है क्या 3-3 नहीं वो उनका एक्सपायर हो जाता है 3 साल के बाद। थर्ड ईयर इज माय रिन्यूअल नहीं होता है उसका। आई हैव नो क्लू, आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि एवरी थर्ड ईयर आई स्टार्ट गेटिंग ऑल पैनिकी, एंजाइटी मुझे आ जाता है कि जब भी मैं फर्स्ट एनिवर्सरी है, हैप्पी एनिवर्सरी, हेलो केक खाओ, तभी खुश रहता हूँ। सेकंड एनिवर्सरी खुश होते हैं, थर्ड के बाद छोड़ के तो जाने वाली है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है उसके साथ। तो मेरा 2 एक्सपीरियंस है कि दोनों टाइम इट वाज, आई एम नॉट इवन किडिंग, इट वाज .3 years बोथ द रिलेशनशिप्स। एंड फर्स्ट ये था, सेकंड के टाइम पे ऐसा ही था कि पता ही था आगे कुछ होने नहीं वाला है, कुछ ज्यादा ही बताया था सेकंड रिलेशनशिप के बारे में। हाँ हाँ मतलब मम्मी भी सोचती होगी कितने बार लड़के अभी इसलिए तो अभी चुप हूँ। मम्मी ने मुझे
फोटो देखा ना अभी कोई भी लाइक मार नो काम पे ध्यान दे, मतलब यस यस। सेकंड रिलेशनशिप में हाँ वो भी मम्मी को बताया था। तो वो कैसे ब्रेकअप हुआ? वो उसको ही समझ में आ, उसको बहुत ही ट्रिक, वो कैसे था अभी कैसे समझाओ, हाँ शी वॉज वे आउट ऑफ माई लीग आई फील। मतलब आर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स एंड हमारा एक जो एक सेटअप होता है ना वे यू अंडरस्टैंड, और अपना क्या बोला मैंने, डेट टू मैरी। डेट टू मैरी, करेक्ट। तो आगे वो पहले से फिक्स था कि नहीं होने वाला आगे कुछ। अभी उसको भी इफ शी वुड हैव सेड टू मी कि यू नो लेट्स कैजुअली डेट फॉर 2-3 years एंड देन फिगर आउट, तो मैं पहले ही बोलता वो 2-3 साल में दोस्तों के साथ ना चिल करो उसके साथ, मतलब अगर तुमको भी चिल ही करना है मेरे साथ तो आई वुड रादर चिल विद माय फ्रेंड्स, और तुमको अगर पार्टनर बनना है तो देन वी विल टॉक अबाउट इट। सो शी वाज आई थिंक ऑन बोर्ड इट, बट कॉलेज में था तो कॉलेज में थोड़ा वो मैच्योरिटी इज समथिंग वी लैक आई फील, तो उस टाइम पे हम भी इमेच्योर थे। हाँ तो उसने फ्लो में बोल दिया होगा कि हाँ हाँ विल ऐसे करके, बट आफ्टर वी यू नो मेरा ग्रेजुएशन हुआ, शी वाज इन हर लास्ट ईयर, तो उसको क्लैरिटी आ गई, और तब तक अपना कॉन्वर्सेशन चालू नहीं हुआ था। तब तक मैं स्टिल इसमें था कि आई वाज वर्किंग एज अ वीडियो एडिटर एट अ स्टार्टअप। हाँ आई वाज एडिटिंग कंटेंट फॉर अदर क्रिएटर्स पहले। हाँ इन द लॉकडाउन। तो मुझे भी क्या मालूम अगला क्या होने वाला अगले महीने में, तो मैंने वो मुझे इट वाज सच अ स्वीट एंड अ म्यूचुअल ब्रेकअप ना, मतलब एकदम पेन फ्री, अंडरस्टैंडिंग दोनों को पता था कि उसने शाम को 6 बजे फोन किया, लिसन आई हैव टू टॉक, मतलब हाँ हाँ मुझे भी करना है। पता है वो है सीन, वो बात नहीं करते मुझे बुरा लगेगा, ठीक है जो है वो करते हैं। व्हाट डू यू वांट, बोलते कि आई थिंक इट्स बेस्ट यू नो लेट्स पार्ट वीज। ठीक है ओके। तो नकली आंसू होंगे क्या? अरे असली है भाई, असली नहीं, आंसू कभी नकली थोड़ी आते हैं मतलब ऑन कैमरा तभी असली वाले आएंगे, और इतने आते कि रोक नहीं पाते तो ऐसे कभी ज्यादा ही डाउनफॉल हुआ है, नॉट रिलेटेड टू ब्रेकअप ओनली, बट वो एक डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक? आई थिंक 2023 में एक बार हुआ था कि यू नो वी हैव अ सर्टेन बैलेंस विद कैंपेन्स एंड योर एक्सपेंडिचर, तो मेरा थोड़ा वो ना उल्टा पाल्टा हो गया था थोड़ा, होता है कि कैंपेन्स वर नॉट लैंडिंग एंड आई थिंक मेरा भी साइकिल एक चल ही रहा था, तो तभी मुझे थोड़ा सा एंजाइटी हो गया था, लाइक आई वुड से फॉर जस्ट लाइक 5 to 10 minutes कि थोड़ा एंग्शियस हो गया था मैं कि ओ अभी क्या करे, कुछ नहीं, मैं नीचे शाम को वॉक करके आया, घर पे आके बैठा, एंड द वेरी नेक्स्ट डे इज व्हेन आई गॉट द कॉल फॉर द ऑडिशन ऑफ धड़क 2। सो सेकेंड डे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि हाँ अभी ये अपॉर्चुनिटी है तो लेट्स do it. It's basically keeping your mind busy all the time. If you are sitting idle at your अब घर पे बैठ के हम सोचेंगे कि क्या करूं, तो वो पैनिक थॉट्स आएंगे, you will find reasons to panic. Correct. You will find reasons to get anxious. So the trick is not to sit and let those thoughts dominate you. The trick is to अगर कोई भी छोटा सा भी काम आ गया आपको, अगर इतना भी छोटा सा काम है कि you are seeing that घर पे एक चीज कुछ टूटी हुई है, focus your mind there कि हाँ आज मैं इसको पूरा ठीक करके, जैसे अपने डैड्स भी है, हमारे डैड अपने जो डैड के जनरेशन के लोग हैं उनको मुझे हार्डली लगता होगा कि कभी एंजाइटी डिप्रेशन हुआ होगा, बिकॉज वो संडे सुबह पंखा खोलना चालू कर देते हैं। एवरी संडे यू विल सी तो उनके वे होगा डिप्रेशन, एंजाइटी क्योर या फिर डील करने का, दैट इज देयर वे ऑफ डीलिंग कि वो प्रॉब्लम जो दिमाग में है रियलिटी में इट्स नॉट asking a solution right now, but it's your head telling you कि you are you know you have to do this. तो अपने डैड लोग का क्या प्रोटोकॉल रहता है कि पंखा देखो पहले संडे को उठ के, फिर बाद में देखेंगे। तो मेरा भी वही है कि कुछ भी मैं खोल के देखता हूँ कि हाँ ये ठीक है नहीं ठीक है, देन आई विल स्टार्ट क्लीनिंग माय टेक और so you are dealing it in a better way. हाँ अभी भी चलेगा थोड़ा and crying in a corner. हाँ वो थोड़ा 1-2 बार हुआ है मेरे साथ, बट देन आई एम लाइक कि उससे कुछ फायदा हुआ ही नहीं, बेडशीट ही गीला हुआ है सिर्फ रो के, वो मुझे ही धोना पड़ा बाद मतलब रो के भी मुझे ही काम करना पड़ रहा है, इससे जब छोड़ो क्यों रोए। But who is your go-to person जब भी कुछ लाइफ में प्रॉब्लम हो, खुशी हो, दुख हो, everything, who is that one go-to person जिसके साथ you go and share all your problems and all your happiness? I think my mom first and also my 8 boys, मेरे 8 दोस्त है, वो प्रॉपर एक टिपिकल दैट 8 बॉयज का ग्रुप होता है ना लॉन्डो का, वैसे हमारा वो 8 लड़कों का ग्रुप है। तो पहली चीज कुछ भी हुआ अच्छा बुरा, फर्स्ट थिंग्स कॉल मॉम, टेल हर एवरीथिंग
एंड मम्मी का कैसा रहता है कि मम्मी के फोन कितना ही उनको नया दो, उनको आवाज तो वो हाँ क्या हुआ, अरे तो उसमें क्या हुआ, छोड़ ना फिर, तो ऐसे शील रिस्पॉन्ड। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ इतना कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। हुआ नहीं है तो वो थोड़ा एक टेंशन और कम हो जाता है। यस, एंड फिर शाम को 7-8 बजे बॉयज आ जाते हैं, तो बॉयज के साथ शेयर करो प्रॉब्लम कि अरे ब्रो सुनना आज ऐसा ऐसा हुआ, तो उनका ध्यान फोन में रहता है, अरे क्या हुआ, हाँ तो ठीक है ना, इतना क्या, चल छोड़ दे। तो बोथ द एनर्जीज आई थिंक इट काइंड ऑफ हेल्प्स मी टू इवन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम द वे दे आर लिसनिंग टू मी। तो मैं भी ऐसे सोचता हूँ प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या होने वाला है इससे, अच्छा छोड़ो, प्रॉब्लम हुआ है मतलब कुछ तो डैमेज करके जाएगा ही। अब हम सोच रहे हैं कि वो डैमेज कितना होगा, कितना, और हमको डैमेज तो ऐसे होने वाला ना, तो तब तक मजा करो जब तक डैमेज चालू नहीं हुआ। डैमेज चालू हो जाओ फिर ऐसे दावत होके ले भाई कर ले जो करना है, मैं रेडी हूँ। फिर डैमेज तो होने वाला है, उसके बाद डैमेज रिकवरी, डैमेज कंट्रोल, वही। बट अगर कोई प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो तो तब आप किसको कॉल करके आपके रेस्क्यू के लिए बुलाते हो? डिपेंडिंग कैसा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, आई थिंक इतना तो कभी किसी को फोन किया नहीं है। मुझे लगता है ज्यादा लोग मुझे फोन करते हैं, सो आई एम दैट पर्सन टू माय फ्रेंड्स एंड टू माय जो रेस्क्यू करने जाए, रेस्क्यू नहीं, बट आई विल बी लाइक अरे रिलैक्स इट्स फाइन। तो आई एम दैट पर्सन, मैं मम्मी को ही फोन करता हूँ, और पार्टनर तो बहुत टाइम से है नहीं अभी, तो आदत ही नहीं है किसी को फोन करके हेलो लिसन टुडे यू नो आई वाज हैविंग अ बैड डे, ऐसा वो जिसके साथ शेयर कर सके। हाँ, आसपास लोग ही होते ही। अभी इंटरव्यू में बोल रहे कि पार्टनर नहीं है जिसके साथ हम शेयर कर सके, लेकिन जब पार्टनर आ जाएंगे तो उसके इश्यूज किसके साथ शेयर करेंगे, वो एक रहेगा। हाँ, तो इसके लिए मैं भी पार्टनर कर रहा हूँ कि अपने पास ऑलरेडी इश्यूज काफी चल रहे हैं। कितना अभी मैं यस कितना ही हम करेंगे, तो जब उस लेवल पे पहुंचूंगा ऑब्वियसली वो लड़की भी जब भी आएगी, तुम प्रे करो जल्दी आए, जब भी हम भी करेंगे। यस आपके फैंस प्लीज वो लड़की जब भी आएगी, ऑब्वियसली व्हेन आई एम इन दैट पोजीशन टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तो हम करेंगे, देखेंगे कैसे होना है, बट अभी तो आई विल मेक इट मोर इजी फॉर यू। क्या क्वालिटीज चाहिए आपको लड़की में, किस टाइप की लड़की चाहिए आपको? टाइप का ऐसा कुछ नहीं है, गुड वैल्यूज, गुड फैमिली वैल्यूज, दिमाग को शांत रखे, ज्यादा खुद का दिमाग भी खराब ना करे, मेरा भी ना खराब करे, दोनों मिलके काम करे, बस। और क्या चाहिए? और आई डोंट थिंक आई डोंट हैव अ टाइप एग्जैक्टली कि मुझे ऐसे नहीं है कि ऐसे पर्टिकुलर। नहीं, वो शॉपिंग हो गया ना, फिर फिल्टर्स डाल के मैच नहीं हो रही है। हाँ, वो शॉपिंग हो गया। मैं उनके लिए भी इजी कर देती हूँ जो लड़कियां सोच रहे होंगे कि हाँ आदित्य कैसे So we'll do this bare minimum versus princess treatment. Okay. So you have to tell me which is bare minimum and which is princess treatment according to you. नहीं, bare minimum मतलब कि at least इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, got it. तो आपके हिसाब से वो किस में फिट होता है वो? So sending them period feel good kit. Bare minimum. Okay. Planning surprise dates. मेरे लिए सब bare minimum है, क्योंकि ये करना ही है ये सब चीजें। How are you gonna tell the girl that you know you make me feel in a certain way? वो तुम एफर्ट डालोगे नहीं तब तो उसको भी कैसे समझेगा कि अरे this boy is really feeling for me? तो ये क्या बोला आपने? Planning surprise dates. Bare minimum. Buying a whole outfit for her from top to bottom. ये princess treatment हो सकता है, क्योंकि मेरे को खुद के कपड़े अभी समझ में नहीं आ रहे क्या। मैं इसको मीर को पूछा कल कि भाई ये क्या ठीक है, सब बराबर है। मी मेकिंग एन कंप्लीट आउटफिट फॉर हर, इट विल बी अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट फॉर श्योर, क्योंकि मुझे उतना नॉलेज है नहीं वो सब चीजों का। स्पॉइलिंग देम विद रैंडम गिफ्ट्स। बेयर मिनिमम। हैंड रिटन लेटर्स। मैं तो बचपन से लिखता हूँ, तो बेयर मिनिमम। ओह वाओ। रिमेम्बरिंग हर ऑर्डर बार और कॉफी ऑर्डर्स। रिमेम्बरिंग हर कॉफी और बार ऑर्डर्स। बार ऑर्डर बेयर मिनिमम। पता ही होना चाहिए हाँ, ऑब्वियसली। दोस्तों का पता होता है, अरे इसको पानी में नहीं, इसको सोडा में डाल, वो नहीं ऐसे पी। दोस्तों का पता होता है, पार्टनर का तो पता हो ही सकता, इतना होना ही चाहिए हाँ। ओके। गेटिंग हर नेल्स डन। गेटिंग हर नेल्स डन। मैं बताऊं, मैं एक बार मेरे गर्लफ्रेंड के साथ वो उसको नेल्स कराने थे, और मुझे क्यूरियोसिटी था कि व्हाई इज शी स्पेंडिंग
so much. ऑन नेल्स होता क्या है, तो मैं उसके चला गया देखने की होता क्या है। तो उसने वो भी स्मार्ट थी, उसने पता क्या किया, खुद के नेल्स करने बैठी ये करके, और मुझे उधर पेडिक्योर में बिठा दिया। हाँ, तो मैं पेडिक्योर करता हूँ, तो आई थिंक दिस इज बेयर मिनिमम। मजा आता है काफी, बहुत बहुत मजा आता है। गोइंग फॉर अ पॉटरी क्लास विथ हर, पॉटरी क्लास। पॉटरी, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, पॉटरी का क्या है संबंध, मतलब टाइम स्पेंड हो गया ना यार, वो तो उतना तो कर ही सकते हो। पॉटरी, आई मीन दिस इज एन एलियन थिंग टू मी प्रोबेबली, पता नहीं, मैं तो ऐसा लगता कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट, Princess treatment, या हाँ। ओके, विल टेक इट दैट। एक तो ट्रैफिक में मिलने को ही आधा घंटा पौना घंटा जाता है, उसमें हाफ एन आवर 45 मिनट्स जाएंगे और पॉटरी करेंगे। उससे अच्छा साइड में हटाओ, कॉफी पी के बातें करते, है ना। पॉटरी से क्या होने वाला भला। कवर अप क्या था, वाओ। गॉट इट। ओके, विजिटिंग अ हॉली प्लेस विथ अ टेंपल और नॉट जस्ट विथ हर फैमिली एज वेल, ऑल हर फैमिली मेंबर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स सब साथ में जाएंगे, क्योंकि होली प्लेसेस का वो क्या रहता है कि उधर फैमिली के साथ जाना और मजा आता है। कोई मासी काकी चाची रहती है जो कुछ लेके आती है, ले खाओ, दैट एक्सपीरियंसेस आई थिंक मोर हैपनिंग फॉर मी। सो विथ हर फैमिली एंड माय फैमिली सब साथ में चलेंगे। तो इट इज बेयर मिनिमम। ओके, ये तो हो गया गर्लफ्रेंड का पार्ट, लेकिन अगर टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स द बॉयज, यू नो, तो सोडा कम पानी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? किस तरह से फ्रेंडशिप हुई, गैंग बना, एवरीथिंग? I think all my equation with each one of them was purely accidental, कि कोई किसी ने एफर्ट डाला नहीं था। कॉलेज में, we know each other since 2014 I guess, 2014 या। तो लोगों को ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये लगता है कि we became friends because of content or we want to make content. ऐसा नहीं है, content is just a small part of our lives. We have been friends for the last 12 to 15 years, so we have already seen a lot of ups and downs. मतलब पहले के 8 साल बोलो तो वो हमारे ब्रोक में ही गए, कि 8-10 साल तो ब्रोक ही थे। तो हमारा इक्वेशन ही कुछ वैसा है कि we have been with each other, have been there for each other since the time that we are broke and we had literally nothing. तो अभी इक्वेशन ऐसा है कि इट्स मोर लाइक टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। तो अभी तो सब भाई है, पहले दोस्त थे अब भाई हो गए, बिकॉज हम रहते ही साथ में सिंस आई थिंक वी हैव बीन स्टेइंग टुगेदर फॉर द लास्ट 5 years. कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, सब उतार चढ़ाव साथ में ही देखा है आप लोगों ने, सब साथ में। आई थिंक ओमकार बोल के एंड ऑल्सो धीरज सनम, उन्होंने तो वो दोनों ब्रेकअप जो हमने बताया उन्होंने तो लाइव देखा है, वो एकदम लाइव ऐसा 4K में। तो वो उसको एज अ फ्रेंड वो टाइम पे किस तरह से सपोर्ट किया था वो लोग ने? क्या सपोर्ट बोलेंगे, अभी क्या हुआ, हंसते थे एक गई दूसरी आई गई ऐसे बोला ना। हाँ वो बोलते थे, बट उस टाइम पे वो सुनने को भी ऐसे लगता है ना कि यार क्या बोल रहे इधर, क्या चालू है, क्या बोल रहे। बट वो हमारा आई थिंक डिफेंस मैकेनिज्म ही ह्यूमर है, कि कुछ भी हो जाए, सिंपल से सिंपल बात या फिर बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम, पहले तो तीनों में से वो हंसने को आता है किसी को। जैसे एक बार शायद से ओमकार लॉकडाउन में ही वाज बाइक में, शायद से उसको पेट्रोल कम था या फिर समथिंग, एंड ही गॉट स्टक एट अ प्लेस, डोंबिवली के कोई तो एकदम सुनसान इस पे। तो उसने वो ऐसे पॉइंट पे था जिधर से धीरज का घर भी अच्छे डिस्टेंस पे और मेरा घर भी इक्वल डिस्टेंस पे। तो कंफ्यूज हो गया किसको फोन कर, तो उसने दोनों को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, एंड कॉन्फ्रेंस कॉल देख के हम हंसने लग गए कि पता नहीं कुछ तो जोक बता रहा है, क्या मालूम। तो बोला कि अरे भाई मैं अटक गया हूं, मतलब वाओ ग्रेट। फिर आधा घंटा 40 मिनट्स को हंस के उसको भी नॉर्मल किया कि हाँ ना आ रहे हैं ना, रुकना 20 मिनट्स तो दिखा रहा है मैप पे, तो उतना ही लगेगा, सो विल कम, तो तू उधर बैठ थोड़ा रिलैक्स कर, आ रहे। तो हंसना ही आई थिंक वो हमारा स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है, कुछ ज्यादा हंसते हैं। वो ऐसा होता है कि सिचुएशन टेंशन मत नहीं देना चाहिए इंसान को, हंसा होता कि वो टेंशन थोड़ा कम हो जाए। राइट। अभी टेंशन जिसको है वो ऑलरेडी इतना ले रहा है, पता भी नहीं हम लोगों को कितना ले रहा है, अभी हम उसको और देंगे, अरे ऐसा हुआ तो उससे अच्छा हंसाओ भाई, रिलैक्स करो उसको, मजा मस्ती रुकना नहीं चाहिए, वो मेरा लाइफ का मोटो है। तो ये द सोडा कम पानी, ये नाम किसने रखा? आई नो ये सोडा जो है आप लोगों के नाम का इनिशियल्स है। हाँ. तो ये आइडिया किस तरह से आया कि हम ये अपने ग्रुप का नाम रखेंगे? मतलब इतना थॉट दिया नहीं है, एज क्लियरली वी कैन सी कि इतना थॉट दिया नहीं था। द नेक्स्ट आई थिंक वी मेट फॉर समथिंग एंड द नेक्स्ट डे वी हैड एन अवार्ड दैट वी हैड टू रिसीव फ्रॉम लोकमत। Okay. तो they were asking कि the category that we got the award was group comedy, ऐसा कुछ तो था, and उसके लिए they needed a name. तो हमने बोला लिख दो आदित्य, धीरज, ओमकार, सुमित, चालू का।
तो उन्होंने बोला ट्रॉफी में इतना है कैसे हम फिट करेंगे, तो मैंने ठीक है सबका इनिशियल ले लो, तो एक तो डोसा बनता या फिर सोडा बनता। हाँ सो वी वाला कि डोसा कैसे लगेगा, सो डोसा वाज नॉट साउंडिंग रियली नाइस, तो हमने बोला सोडा अच्छा लग रहा है बिकॉज सुमित, ओमकार, धीरज, आदित्य ये भी हो रहा है, एंड सोडा कम पानी दैट, पानी, हाँ इट वाज अ मैटर ऑफ आई टेल यू 4 to 5 minutes ऑफ थॉट वाज गिवन टू दिस, कि वो रुके ही थे कि जल्दी नाम दोबारा देना है, कल अवार्ड लेना है। जल्दी, पर क्या नाम ऐसे? हाँ क्विकली ऑल ऑफ अस कि क्या है, बिकॉज अभी वो बहुत, कौन इतना थॉट डालेगा उसमें कि क्या नाम है, इनिशियल जाना सबके हो गया वो वो मैटर। हमारा एक होता है ना कि स्कूल में हम वही तो करते थे कि ग्रुप का नाम कुछ तो हम सबके ए ये सब जोड़ पहले के, इनिशियल्स ही जोड़ते थे। राइट इनिशियल जोड़ के कुछ बना वो बना, और फिर उसको हम फ्लेक्स करेंगे, ब्रो ये देखिए हमारा नाम है, तो हमने वैसे ही कुछ यहाँ पे अप्लाई किया है, वैसे ही हमने नाम डिसाइड किया था। पर कंटेंट क्रिएशन से कितना फायदा होता है? आई नो आई हैव सीन मेनी क्रिएटर्स जिनको फिल्म्स मिल रही है, आपको भी मिली है धड़क 2, तो कितना फायदा होता है आपके हिसाब से? It depends that what kind of film you are doing. So if I'll tell you, मेरा सबसे best मैं memory बताऊंगा was कि when I met the director for the first time, even I had these doubts in my head कि whether I'm getting the film for because I'm a content creator or an influencer. So when I met the director asked me, okay, what do you do? तो तभी मुझे समझ में आया कि इनको नहीं पता है कि I'm a content creator. तो this was the best thing for me to go forward because then I know that I've been chosen to do this role because of the skills and because probably the director is seeing something in me. तो मैं वैसे चूज करता हूँ, like I try to keep it different कि content creation की वजह से फिल्में मिलना, but फिल्मों में perform करना वो फिर उसका ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा. So either which way you get the film, via your content creation or your numbers or anything, or you get it through audition, main thing is the performance. I feel, see, ultimately 2.5 hours people are gonna come and watch you. They are not gonna see कि अरे हाँ ये वो creator है, wow. But आगे क्या? We are in this theater, we are in this film, in this world. What is that person doing? So I think this is the most important part कि फिल्में कैसे भी मिले, but performance it should be real. Yeah. So मैं इतना मतलब I'm doing I did the audition for Dhadak 2, like मैं आया ऑडिशन के लिए, मैंने बोला कि they were asking me for a video audition. मैंने सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ ऑडिशन ना, सेल्फ शॉट. हाँ, मैंने बोला कोई है नहीं सेल्फ शॉट के लिए, मैं बोला वही तो है कॉन्सेप्ट सेल्फ शॉट. मुझे नहीं आता है वो, मैं आके करता हूँ, चाहिए तो आपका ऑफिस किधर है. और मुकेश छाबरा ऑफिस में फर्स्ट टाइम मैं गया, तो वहां पे ऑडिशन मैं देने गया, एंड ऑडिशन देने के बाद दैट होल प्रोसेस ऑफ ऑडिशन वाज सो फन, क्योंकि यू हैव नो आइडिया अबाउट द वर्ल्ड दैट यू आर पोर्ट्रेइंग, और तुमको सिर्फ एक सीन के हिसाब से यू हैव टू मेक देम बिलीव दैट ओके आई एम दैट पर्सन दैट कैन टेक दिस रोल. तो बहुत ही फन ये एक प्रोसेस होता है. तो मुझे लगता है कि इतना अभी दिस इज चेंजिंग. आई फील पहले एक वेव था दैट पीपल एंड क्रिएटर्स वर गेटिंग वर्क बिकॉज ऑफ देयर नंबर्स, बट नाउ पीपल हैव रियलाइज कि उससे कुछ फायदा तो नहीं हो रहा है. दे आर प्रॉब्ली सेलिब्रिटी ऑफ द फिल्म एंड मार्केटिंग कुड बी the stress would be relieved a bit there, but ultimately the person watching the film can't watch the film just because that okay this person has good numbers. जैसे हम शाहरुख खान की पिक्चर ऐसे थोड़ी देखते हैं कि अरे वाह उसके पास BMW हो तो देखते हैं इसकी पिक्चर है, ऐसे थोड़ी देखते हैं हम. उसकी हमको पसंद है, वो एक्सपीरियंस पसंद है कि the way that person makes us feel, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. So this was your first film, तो how was the process overall? Like किसने कॉल करके ऑडिशन के लिए बुलाया, किसने अप्रोच किया आपको, किस तरह से पूरा फिल्म एक फिक्स हुआ है आपका? I'll tell you, my whole world had completely changed before and after the film. I could say that क्योंकि before the film, as a person you have no experience. So on set you have a lot of myths and a lot of rumors that are there around you कि अरे भाई सेट पे तो ये सब होता है, वो सब होता है, मत ज्यादा किसी. और मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि जो सामने मिला बड़बड़ चालू करो उसके साथ. तो मेरे को बताया गया था कि भाई सेट पे जाएगा बड़बड़ कम कर, लोगों को काम वाम रहता है. मैंने बोला अरे ऐसा कैसे हो सकता है. बट दिस फिल्म इज वो एक्सपीरियंस मुझे आया कि द मोर आई वाज टॉकिंग एंड हैविंग कन्वर्सेशंस विद एवरीवन ऑन द सेट, दैट हैज समहाउ हेल्प्ड मी इवन नाउ. क्योंकि इवन नाउ द कन्वर्सेशंस आई हैड विद द डायरेक्टर शाजिया, एंड नॉट जस्ट अबाउट द फिल्म और द कैरेक्टर, बट जस्ट कन्वर्सेशंस मेक यू understand the person better, that how that person thinks or how that person is
perceiving all of this world. तो conversations बहुत important है during the filming and everything. तो मैं पूरा time I think बड़बड़ ही करते बैठता था. And Shazia had to sometimes had to tell me कि वासु आराम से इमोशनल सीन है उनका, यू रिलैक्स. मतलब आपने वहां पे भी इमोशनल सीन में भी कॉमेडी डालने की कोशिश की. I'll tell you, there was this so one scene we are doing जहाँ पे me and Tripti are standing like this. Okay. And उस सीन में ना नीलेश सिद्धांत का कैरेक्टर is about to get suspended or something and the principal is standing. तो कितना सीरियस माहौल है. एंड उसमें हमारे कैरेक्टर्स को ये एक्सप्रेशन कुछ देना था कि ओ शिट उसका ऐसा हो गया ऐसे करके. एंड वी वर नॉट जस्ट एबल टू लुक एट ईच अदर, मी एंड तृप्ति, एंड हैव अ स्ट्रेट फेस कि हम लोग ऐसे तो हमारा यही हो रहा था फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2.5 hours. एंड देन शाजिया मैम ने बोला कि यार कम ऑन यार, वी आर लूजिंग लाइट, वी आर लूजिंग टाइम, प्लीज. मतलब हाँ मैम सॉरी. फिर हमने पूरा ये करके जरा बहुत किस्से है भाई हमारे कि फिल्म उस हिसाब से बहुत सीरियस एंड इट्स अ ड्रामा, इट्स अ सोशल फिल्म. तो वो प्रोडक्ट आउटपुट बहुत सीरियस है, बट व्हाइल मेकिंग इट वाज ऑलरेडी सच अ हैवी प्रोसेस फॉर सिद्धांत बिकॉज द वे ही हैज पोर्ट्रेड द कैरेक्टर, लॉट ऑफ थिंग्स हैज टू गो इन हिज हेड व्हाइल ही इज डूइंग दिस. तो वो बहुत हैवी था. और उसमें मैं भी अगर हैवी बातें करूंगा कि भाई तुम एक्टिंग कैसे करते हो, मतलब कैसे तुम लोग ऐसे करूंगा, तो he'll get more, the environment will be more tensed and you know he would want to get out of that environment. So this film has taught me a lot about having the right conversations with people. कि not to have a conversation what you want to understand or hear, but to make them feel comfortable first. फिर उसके चक्कर में दोस्ती बहुत अच्छी हो गई हमारी. After the film, I think हमने इतना बड़बड़ किया 2 महीने कि during those 2 months of filming we did not spend that much time, me and Siddhant, but after the film we spent more time until now कि हम लोग फिर हफ्ते में 2-3 बार क्रिकेट खेलने चलो. When my group and his group kind of gelled up together to play cricket regularly. Cricket is what we you know have, उसमें बहुत मजा आता है. तृप्ति के साथ ऐसा हुआ कि तृप्ति and my humor kind of match कि the things that we laugh on. तो friendship and everything this film has taught me कि when the next film will come, I will know because these two great people have kind of mentored me in this because of the conversation कि उन्होंने बहुत अच्छा मुझे एक exposure दिया है कि you know after your first film, after your second film, after any film, whatever, however time it takes, you can't change the way you were because that is the reason for what you're getting the work. तो तुम्हारा जो approach है with the work वो वैसे ही होना चाहिए because मैंने आप जो देखते भी हो, like I was seeing Tripti's that social media account booming after Animal. We were on set. Correct. Yeah, and it was literally ऐसा माहौल था कि Animal आने के पहले सेट के जो टेक्नीशियंस और वो भी लेना उनको भी नहीं पता था कि कौन है, मतलब हीरोइन है करके. They did not know the complete story about Tripti. After Animal, the whole set was like after the shoot, ma'am, one picture, let's have a picture ऐसे करके. But even during both the phases, before and after, तृप्ति का मैंने कभी देखा नहीं ऐसे कुछ. Attitude. हाँ, she used to, मतलब be in the moment, wake up, be on set, do your work, get back home, that's it. तो वो मुझे काफी अच्छे से उसने मोटिवेट किया ये चीजों को because whenever that time will come that you know you get a certain amount of attention, like a lot of it should not change you or even change your approach towards thing. तो ये दो चीजें मुझे ज्यादा सीखने मिली after धड़क 2. Oh my God. Okay. Heavy. Yeah. But अगर मैनेजर्स, पीआरस ये सब की बात किया जाए तो आपने स्क्रैच से शुरू किया था. कंटेंट क्रिएटर जब क्रिएशन आपने स्टार्ट किया था तभी तो आपको आइडिया नहीं होगा कि मैनेजर्स होते हैं, ओ पीआरस होते हैं. लेकिन नाउ यू हैव वन. वो कैसे आपको पता चला कि हाँ जरूरी है मैनेजर रखना, पीआर टीम रखना? I think it's very important because then your head is very light. Then मुझे अगर मेरा दिन भर में जैसे right now I have a manager to do certain important things कि to you know talk to the client, talk to the campaigns, communicate. अगर मेरा सब पूरा time इसी में जाएगा then how will I think about the new content or new piece of concept that I have to make? Correct. So it's very important to compartmentalize your you know your daily jobs. तो manager and PR ये आपका काम और हल्का करते हैं, ये मुझे समझ में आया. If you use them in the right way,
तो ये कॉन्सेप्ट कब आपने एक्चुअली समझा कि ओ ऐसा भी होता है टाइप्स? I think during the release of Dhadak 2. धड़क 2। हाँ, because I was seeing PR and Dhadak 2 के पहले भी I'll tell you कि I think Sayyara had come in हाँ around 25th or 26th of July and Dhadak 2 had come in on 1st of August. तो मैं वो 5-6 दिन I was just, अभी मेरा काम ही है सोशल मीडिया देखना कि क्या है कैसे, so I was understanding that PR आपको नैरेटिव क्या सेट करना है, like what is the narrative that you want to give it to the people. So I understood a lot of things and then when my time came, when 1st of August release was there, so my narrative was very clear. Like मैंने जो PR को जैसे अप्रोच किया था, my narrative was not to make the people feel that okay how good I look देखो I'm looking very good, वो सब नहीं करना है. Just communication, basic communication जो लोगों को नहीं पता है मेरे बारे में. So I had very basic 2 or 3 pieces of interview with good people. उनमें उनसे ही मेरा जो भी था कम्युनिकेशन उनके थ्रू हुआ एंड या उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक द वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, क्योंकि मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि आपको एक काम करने के एक पैसे मिलते हैं और वो आप पैसे यहाँ पे डाल दोगे वो काम के बारे में बात करने के लिए, तो आपके इसमें कुछ आया ही नहीं. हाँ वही, हाँ थोड़ा मनी ओरिएंटेड भी हुआ ऐसे में कि खर्चा भी बहुत हो जाता है उसमें. हाँ खर्चा भी इतना होता है कि मुझे काम करने के पैसे मिले उसमें से थोड़ा निकाल के मैं उनको बोला कि मेरे बारे में बात करूं. सो कॉन्सेप्ट थोड़ा वो है कि है ना, तो इससे अच्छा मैं बोलूंगा कि काम अगर है ही अच्छा तो आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ा बहुत ठीक है टू रीच टू द पीपल, बिकॉज नॉट यू नो एवरीवन, वी से दैट एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, बट मेरे बहुत से कजिन्स है, रिलेटिव्स है, हु आर स्टेइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहां तक अभी तक उतना एक्सपोजर अभी तक नहीं आया है कि अबाउट द फिल्म्स कमिंग एवरी वीक, about who is the creator who has won some award, उतना उन तक बाहर नहीं पहुंचा. So if you want to reach a lot of people, so PR I think it's very important, using it the right way. Correct. Before ending this conversation, एक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने बोला है आपसे पूछने. So हम जब कंटेंट क्रिएट करते हैं विथ योर फीमेल फ्रेंड्स, हम हमेशा सोचते हैं कि ओ दे माइट बी डेटिंग, जैसे अब समीक्षा के टाइम पे भी हुआ, एक मुझे भी लगा कि यू गाइस आर डेटिंग, बट नाउ बाद में पोस्ट देख के समझ में आया कि कोई और है. और है. मेरा वही होता है. जी बताइए. यस. तो अभी फिलहाल तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इज आदित्य ठाकरे डेटिंग त्वरिका और प्लानिंग टू डेट हर? नहीं. तो क्या प्लान्स है, आप खुद ही बता दो. हाँ मैं बताता हूँ. देखो ये फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स होती है ना, ये हमारे लिए लाइक व्हेन आई एम कोलैबोरेटिंग विद देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कंफर्टेबल फील कराना, ताकि उनका भी बेस्ट आइडियाज या फिर बेस्ट कॉन्सेप्ट आए. वो एक एनर्जी होता है ना कि व्हेन यू आर वर्किंग विद अ पर्सन एंड यू आर आल्सो ट्राइंग टू हिट ऑन देम, तो क्या होता है कि वो जो काम के लिए मिले ना वो अच्छे से नहीं होगा. तो मैंने पहले से ही ऐसा रखा है कि आपको डेट करना है, जिसको करना है आप करिए. मैं मेरा काम 4 बजे का आपने टाइम दिया है, 4 बजे से ले 6 बजे तक हम कंटेंट की बातें करेंगे. सो त्वरिता के साथ भी वैसा है कि whenever we meet it's only and only about work or a few other things that she wants to discuss कि अरे मैं सोच रही हूँ ऐसा एक कॉन्सेप्ट लाइक डिस्कशंस. तो उसके साथ अगर मैंने डेट या फिर ऐसा कुछ किया तो हमारा कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि देन फिर हमारा पर्सनल लाइफ आ जाती थी. हाँ पर्सनल लाइफ आ जाती है फिर. एंड मैं वही बता रहा हूँ ऑडियंस को कि अरे यार मेरा ऐसा कुछ फुटेज ही नहीं है कोई किधर की जिसमें कोई लड़की के साथ मैं हाथ पकड़ के जा रहा हूँ, कोई आपको फेस्टिवल में कोई दिख गया, कभी देखा है किसी ने ऐसे? मुझे नहीं देख सकते हो ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि मुझे पता जाता ही नहीं बाहर. तो दिस मिथ इज ऑब्वियसली वो होता है कि जैसे मैं भी जब छोटा था आई यूज्ड टू थिंक दैट शाहरुख खान एंड काजोल आर मैरिड, क्योंकि उसने तो 1998 में कुछ होता है तो उसने ये किया था मांग से. 2004 में कभी खुशी कभी गम, तभी भी हाँ कभी खुशी कभी, बोलो वापस कोई शादी कर रहे हो लोग, पहले तो हो गई है ना. सो आई थॉट एवरीथिंग इज कनेक्टेड एज अ किड. तो वो होता है एक डाउट, बट ऐसा नहीं होता है. नोबडी इज डेटिंग एवरीवन, एवरीबडी इज डेटिंग समवन, बट दैट एवरीबडी इज नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, if I have to say it like that. Thank you so much. We'll end the conversation here.